अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो बना रही थी लेकिन किसी काम से मुझे जाना पड़ गया तो मैं वापस आ गई आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैं काफ़ी देर से एक बात सोच रही थी। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा तो जल्दी जल्दी से कर लीजिए। वो सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो कि एक अच्छे नोटिस पे वीडियोस बनाते हैं, लोग उनकी वीडियोस को पसंद करते हैं, प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं। अगेन वो लोग जो वीडियो पे आकर बैड कमेंट्स करते हैं, सबसे पहले तो अपनी एनर्जी वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। आप तो पहले मुझे ये बताएं कि अपनी एनर्जी वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। फिर मैं आज आप लोगों को अच्छी सास अच्छी बहू के वो बताऊंगी। दिस इज़ नॉट माई लाइफ रिलेटेड, दिस इज़ द एक्चुअल थिंग जो मैंने यूट्यूब की एक इंडियन सोप में काम करने वाली, वर्क करने वाली दीपिका की दुनिया को देखा। मैं क्या बोलूँ, काम करने वाली मुझे अच्छा नहीं लग रहा उनका ये पेशा, क्या बोलूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये है कि मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। मैं उनके लिए वीडियो सिर्फ इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि जिसको इंसान शुरू से देखता है ना, कब से देख रही हूँ, कब से उनकी चीज़ें, ड्रामे, ये सब कुछ ना, मतलब एक बहुत बड़ा इन जो ड्रामा एक्ट्रेसेस होती हैं इनका काफ़ी बड़ा किरदार होता है, ठीक है। काफ़ी इनके बड़े सोप्स होते हैं, 1000 एपिसोड्स, 2000 एपिसोड्स, 3000 एपिसोड, इस तरीके से, और इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा। अब जैसे कि एक होता है वर्क लाइफ, एक होता है हाउस लाइफ, ठीक है। अब इनका सीन ये था कि जब मैं इनको देखा करती थी तो मैं हमेशा एक बात सोचती थी कि अल्लाह ये जो है ना कैसे उस घर में एडजस्ट करेंगी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वीडियो जो भी कोई सास देख रही है या जो स्पेशली सास, ठीक है, कि जब एक लड़की जो अपना घर छोड़कर, चाहे वो घर बड़ा हो, छोटा हो, महल हो या झोंपड़ी हो, वो जब आपके घर आ रही है ना, तो आप उस लड़की को जिस तरीके से रखेंगे, जिस मोहब्बत से रखेंगे और जिस मान से रखेंगे, यकीन कीजिए वो मान नज़र आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ है, अब अगर हम इस हाथ के साथ, एक हाथ कहाँ जाएगा, उड़ता रहेगा, तो ऐसे करके हमारी ताली बज गई। तो मैं कल भी देख रही थी, आज भी, मतलब मैं ऑन एंड ऑफ देखती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा सा हटके, हुमैरा ब्लॉग से थोड़ा सा हटके हम इनके ऊपर बात करते हैं, तो क्या पता मेरी वीडियो कौन देख ले। और ये है कि कहने का और बताने का सिर्फ ये मतलब और मकसद है कि जब किसी को मान से और चाव से रखा जाता है और इज्जत और मोहब्बत दी जाती है, और ये हर तरफ से होता है, ससुराल वाले, हस्बैंड, आसपास के लोग, ठीक है, दोस्त, अहबाब, सब कुछ, सब रोल प्ले करते हैं। और सबसे बड़ा रोल ये होता है कि जो लड़की जिस घर में रहती है, जहाँ पे वो वॉशरूम यूज़ करती है, वो सुबह उठ के नाश्ता करती है, फिर उसकी कभी तबीयत ख़राब हो तो वो वहाँ रहती है, लोग उसको कैसे रख रहे हैं, तबीयत ख़राब है तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कोई और जो लेडीज़ का प्रॉब्लम होता है उन डेज में उसके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, फिर जब उसको अपनी अम्मी के घर जाना है तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, फिर जब उसको बाहर जाना है तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, जब उसको शॉपिंग करनी है तो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर जब उसके बेबी होने वाला है तो उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, फिर अपनी बेटियों के साथ जैसा कर रहे हैं तो क्या उस बहू के साथ भी वैसा कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, और मैं ये बात करना चाहती थी, और अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आप सबसे ये बात कर सकती हूँ। तो जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरी वीडियो को पसंद करने वाले हैं, वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए। जो नहीं करना चाहते, देखिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम जो है ना किसी के दिल में भी ना मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते, और हमें ज़रूरत भी क्या है, ठीक है। और बस यही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई है। तो बात यह है कि जब इंसान को मोहब्बत दी जाती है ना, चाहे वो जानवर हो या वो इंसान हो, तो वो वहाँ का होके रह जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जब मेरी शादी नहीं, मेरी मंगनी हुई थी, तो मैंने सुना कि अच्छा ऐसा होता है शादी के बाद वैसा, तो मैं सोचती थी अल्लाह वो लड़की कितनी बुरी है ना। लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि उसके ससुराल वाले कितने बुरे हैं। आई नेवर सेड दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह का कोई टॉपिक नहीं देखा था। लेकिन अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू दीपिका की दुनिया, जो माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाया, आमीन सुम्मा आमीन, जो अपने ससुराल को इतना प्यारा निभा रही हैं, इतना प्यारा निभा रही हैं, इतना प्यारा निभा रही हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए करी हुई, मेरे दिल में थी और ये मुझे करनी थी। दूसरी, हमारी पाकिस्तान की मोहतर मोहसिन, वो भी अपनी जो है वो ससुराल को कितना प्यारा निभा रही हैं। सैरी, इफ्तियारी, अम्मी के घर को देखना, फिर अपने बच्चों को देखना, फिर अपने हस्बैंड को देखना, फिर ससुराल वालों के साथ चलना, अच्छे से चलना, बेहतरीन तरीके से चलना, फिर सास का बेटियों में और बहुओं में कोई फ़र्क ना करना, हर अच्छी से अच्छी चीज़ ला के देना।
जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे कुछ इश्यूज थे, तो उस पर मुझे किसी ने कहा कि बेटा चीज़ों से कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात बताऊं, चीज़ों से सब कुछ होता है। अगर आज इस कमरे में पेंट नहीं होता तो लोग कहते घर कैसा है। मेरे हैं एक रिलेटिव, उनके घर में काफ़ी साल पेंट नहीं रहा और हम ये कहते थे, फिर हमें आदत ही पड़ गई, हमारी आंखों को आदत पड़ गई कि चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। पेंट चीज़ है जो उस पर लगी हुई है, पैसा है। कोई फ्रिज, कोई टीवी, कोई एसी, ये सब चीज़ें हैं जो हमारी लग्जरीज है, जो हमारी मतलब ज़िंदगी के ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। तो अगर कोई आपको आके ये कह दे कि ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत है। मुझे एक ने आकर बोला कि प्लीज़ मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप मुझे बताएं कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मैं क्या करूं। सिर्फ उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आंखें खोले, मुंह बंद रख के और कान खुले, आंखें खोल के कान खुले रख के और मुंह को बंद करके देखे। मैं ये नहीं कहती कि सालों तक चुप रहे, एटलीस्ट 1 साल तक खामोश रह के देखो। और जो चीज़ तुम्हें खटकती है स्ट्रेट अवे बोल दो। बदतमीजी किसी से नहीं करना, लेकिन ट्राई टू सॉल्व थिंग्स। लेकिन ये ट्राई टू सॉल्व थिंग्स बड़ों पर लागू होता है, जो हमारे बड़े होते हैं, जो चीज़ों को ठीक करते हैं। और अगर हमारे बड़े चीज़ों को ठीक नहीं करते तो कोई भी बहू अपने घर में नहीं रह सकती। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। तो अल्लाह पाक जो है ना, इस रमज़ान के पाक मुबारक महीने में हमारी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन बना दे, हमारी सारी जायज़ हाजतों मुरादों को पूरी कर दे, हमारी परेशानियों को हमारी ज़िंदगी की जड़ से निकाल दे। और अल्लाह पाक हमारे जिस्म में अगर कोई भी, एक आंटी दुआ मांगा करती थी, कोई भी अगर बीमारी का ज़र्रा भी है, डॉट भी है, तो परवरदिगार उसको ख़त्म कर दे। मेरे माँ बाप को, मेरे स्पेशल चाहने वालों को, और वो स्पेशल लोग जो बहुत करते हैं, इतना करते हैं जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं है। और अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी में फ़रिश्ता बनाकर भेजा। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उन लोगों को ज़िंदगी से दे, हमारे माँ बाप को दे, बच्ची को दे मेरी, और ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे। और जब मेरे कमेंट्स पे आमनाज रिएक्शन, जो कि मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, और भी बहुत सारे लोग जो स्पेशली मुझे दुआएं देते हैं आके और कहते हैं वेरी गुड, थम्स अप, बहुत अच्छा लगा। और जो लोग आके बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, सो डजंट केयर्स। सही है। तो जी, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इतना वक्त मिल नहीं गया, निकालना पड़ा, ठीक है, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और दुआ करें जल्दी से फ़ोन ले लूँ ताकि डेली रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ और अच्छी अच्छी बातें शेयर करूँ, मज़े मज़े की बातें शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।